और अगर उस चीज में तरीके से नहीं करते तो टाइम पास करने वाला तो फिर करोड़ों लोग हैं, यहाँ टाइम पास का तो खाना ही है। प्रैक्टिस करो तो ऐसी ही करो कि भैया लगे कि हाँ जी पढ़ाई तो इसने की है, दूसरे वाले एग्जाम्पल सेट करें आपके जूनियर्स कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए, आपको देखकर चार लोगों को ये लगे कि यार करियर इसके जैसा बनाना है, मेहनत इसके जैसी करनी है। और ये चीजें क्या है ना, थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में ले आओ तो 100% आप सक्सेस। मैं नहीं कह रहा आप 24 घंटे किताब पकड़ के बैठो, आप 10 घंटे पढ़ाई करो, बच के 14 आवर्स कुछ भी करो। मैं लिख के दे सकता हूं कंटिन्यूटी में 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं तरीके से, ये नहीं कि 10 घंटे किताब लेके बैठना नहीं कह रहा मैं, 10 घंटे पढ़ाई कर, 8 घंटे पढ़ाई कर, 8 घंटे का मतलब फिर वो 8 घंटे हो कि मुझे सुबह 8 बजे शुरू करना तो करना ही है भैया, नो किंतु नो परंतु ये नहीं कि 8 बजे शुरू करना है, चलो चाय पी लेते हैं, 2 दिन पढ़े फिर 8:30 हो गए, पौने 9 हो गए, ऐसे नहीं। स्टैंडर्ड टाइम तो स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है 2-4-5 मिनट कभी कभार कोई इशू हो तो कहानी अलग होता है। स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगर बच्चा 3 महीने टाइम टेबल को फॉलो कर जाता तो फिर मतलब वो इस 90% भीड़ से तो अलग हो जाता है, लिख के दे सकता हूँ। फिर उसका जैसे मैं बार बार वही ब्रूस वाला एग्जांपल देता हूँ, आप रोज ब्रूस करते हैं, रोज ब्रूस करते हैं, अगर किसी दिन आप ब्रूस नहीं करेंगे आपको फिर अगर रोज करते हैं तो फिर आपको लगेगा यार आज भारी पड़ा है, कोई कहता नहीं आपको फिर सुबह उठ के क्या ब्रूस करो, लेकिन अपने आप ही चलो यार पहले ये काम, आदत पड़ जाती है। जो लोग मेहनत करते हैं ना उनको आदत पड़ जाती है मेहनत करने की, समय होती है बस कि यार काम करना है। किसी को है कि सारी उम्र ही बस ठीक है निकल जाएगी ऐसे ही, ऐसे ना तो उम्र निकल जाएगी, उम्र बहुत बड़ी है, जितनी आपने जी नहीं है उससे कहीं ज्यादा बची हुई है, सिंपल सी बात ये इतना। और जब इतने डेडिकेटेड लोग जब इतना काम करते हैं, अपने काम के प्रति इतना डेडिकेशन रखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी भी स्पोर्ट्स का एग्जांपल ले लो, ओलंपिक के किसी गोल्ड मेडलिस्ट का एग्जांपल ले लो, आप उसके इंटरव्यू सुन लो, उसका कोई चीज सुन लो, इससे क्या है कि उनको ये पता चलता है कि हाँ जी वो काम के प्रति कितने डेडिकेटेड रहे हो। बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ऐसे खड़े खड़े याद आ गया आप, और आपने पहले सुन भी रखा हो सकता है मैंने आपको बता भी रखा हो। देखो 2 क्रिकेटर हुए, एक हुआ हो सकता है आपने देखा हो नहीं देखा हो, विनोद कांबली, और एक हुआ सचिन तेंदुलकर। विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से बहुत ज्यादा अच्छे क्रिकेटर थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मतलब जो सिर्फ इंडिया में खेला जाता है, जैसे भैया राजस्थान हरियाणा का मैच हो गया ऐसे, और ऐसे मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट बोलते हैं इसको, कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा हाई स्कोर है उनका सचिन से, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है सचिन से, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की, शतक मारा फिर अगले में फिर शतक, अगले में फिर हो सकता है 5 शतक इकट्ठे कर दिए, फिर 50 पे हो गए, फिर शतक स्टार्ट हो गए उनकी, मतलब इतने ज्यादा जबरदस्त खिलाड़ी थे। तो उनका टीम इंडिया में चयन हुआ, सचिन और उनका इकट्ठा ही चयन हुआ, कोई एक दो मैच का आगे पीछे रहा, और शुरुआती 15 16 17 मैचों तक वो इतना अच्छा चले कि मतलब वो कहते थे कि जैसे ऐसा होगा कि भाई ये भारत का बदलाने वाला खिलाड़ी है, इसको तैयार करना है। हर बोर्ड जहां अरबों रुपया कमा रहा हो वो 5-10 लोगों पे इन्वेस्ट करके रखता है, 5-10 लोगों को इन्वेस्ट करके रखता है, इनके ऊपर तैयारी करवाओ इनकी, क्यों इनके सारे तो करोड़ों को बेवकूफ बनाएंगे, इनके सारे तो अरबों कमाएंगे, अगर ये तैयारी नहीं होंगे तो फिर कहां के अरबों कमाएंगे कौन लोग। जैसे भारत की फुटबॉल टीम तैयार नहीं हो रही तो नहीं हुई, फिर नहीं हुई तो नहीं बना, नहीं बना तो कोई अरबों रुपए नहीं आ रहे, कोई बाहर से कंपनियां नहीं आ रही, कोई स्पॉन्सर नहीं दे रहा, आप समझ में आई। हाँ वो तो 5-10-20 लोगों की किस्मत भी होती है, उनको तैयार किया जाता है, ये सभी बिजनेस स्ट्रेटजी है। जैसे तुम इंस्पेक्टर ट्रेनिंग, तुम्हें सारी कहानियां समझ में आएगी कि कैसे है और कैसे अपने आप को सिस्टम में फिट किया जाता है। फिर हुआ क्या, विनोद कांबली ने पहले 15-20 मैच, अब ऑब्वियस सी बात है उस मुकाम पे पहुंच गए, वहां इतना डॉलर बरसता है, आदमी पागल हो जाए। बड़ी बात क्या है, सक्सेस को माइंड में हावी ना होने देना होता है, इस बात का ही तो है। तो हावी तो सबकी हो जाती है, 1 मिनट में हो जाती है हावी तो। अब उसके बाद हुआ क्या कि सचिन तेंदुलकर उतना नहीं चल पाए शुरुआती मैचेस में, तो उनकी वजह से वो रहे कि भाई इसको भी रखो, ये मेरे साथ खेलता है, मेरा जूनियर है, लेकिन अच्छा खिलाड़ी है। विनोद कांबली की सिफारिश में सचिन तेंदुलकर को टीम में रखा गया, मतलब जिस आदमी की सिफारिश मानने लगे हो, सोच के देखो उसका क्या कल क्या वजन रहा होगा, आज के टाइम पे जो विराट कोहली का वो वजन था होगा। अब हुआ क्या कि थोड़ा सा सक्सेस चढ़ी
तो ध्यान भटक गया, ध्यान भटक गया, प्रैक्टिस कम होगी, प्रैक्टिस कम होगी तो दारूबाजी ये वो घूमना फिरना सब स्टार्ट हो गया। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे कंसंट्रेशन गायब हुई, तो वक्त है ऊपर वाला देखता है कि ये मॉडल फिट नहीं है भैया, इसको करो साइड, और साइड करते करते धीरे 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 टीम से ड्रॉप हो गए, टीम से ड्रॉप हो गए। और ड्रॉप होने के बाद फिर उन्होंने सचिन को बोला कि यार मेरा भी एंट्री करो, तो उन्होंने मना कर दिया। इस बोला कि सिलेक्टर ने उनसे पूछा एक बार कि आपने उनको, बोला कि उनके लक्षण ठीक नहीं, बोला क्यों, बोला वो मैं कह दूंगा तुम 4 मैच दे भी दोगे, ऐसे इंसान के लिए तो कहूं जिनको लग रहा है कि ये अब 4 मैच के बाद ये सुधर जाएगा, उनकी आदतें इतने लेवल तक बिगड़ चुकी हैं कि वहां से लौट के आना उतना मुमकिन है। और आज कोई चाहता भी नहीं विराट कोहली है का, और एक टाइम पे इंडिया का फेवरेट क्रिकेटर हो, और सचिन तेंदुलकर को सारी दुनिया जानती है, मतलब उनकी एज का है, अगर वो सही खेलते तो उनका नाम भी वही होगा, जहाँ सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ का नाम कर लेते हैं। अब काम के प्रति डेडिकेशन सुनो, और ये कहानी आपने हो सकता है छोड़ भी रखी, लेकिन छोटी छोटी बातों से सीखने का होता है बहुत कुछ। एक बार ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हुए 2008, 7, 8, 10 में, जिस टाइम हम लोग क्रिकेट वगैरह देखते थे ठीक ठाक तरीके से, ब्रेड होल्ट लेफ्ट हैंडर गेंदबाज थे, बहुत सारे बच्चों ने पहली बार सुना होगा। उन्होंने ना क्या किया, वो शुरू में आए थे और आते ही सचिन का विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है भैया। तो जिस आदमी ने क्रिकेट में इतना समय लगा दिया हो, जिनको एक एक बाल पता हो कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहां है, टीवी पे बैठ के देखना और अपने ज्ञान दे देना बड़ी बात है, एक बार उनको सामने देखे तो पता चलता है कि कितनी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उनको आउट कर दिया, बोल्ड कर दिया। बोल्ड में ये माना जाता है कि आप जबरदस्त खत्म कर दिया सामने वाले को, पता ही नहीं चला कहां से कहां क्या हुआ। अब वो पहले मैच में सचिन का विकेट लिया, मैच खत्म हुआ, उन्होंने उस गेंद को मांग लिया अंपायर से, अब गेंद दे दो या बोला क्यों, बोला ये मेरा कैरियर शुरू हो रहा है, अब जिसको लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं, मैंने भगवान को आउट कर दिया, तो इसके लिए मेरे इससे ज्यादा सुहाना सफर क्या, तो मेरी शुरुआत ही यहाँ से होगी और मेरी ऊंचाई तो बहुत आगे जाएगी। और उन्होंने सचिन के पास के ऑटोग्राफ मांग लिया कि इसको ऑटोग्राफ और दे दो, ताकि गेंद में जब देखूंगा तो याद आएगी कि बोल्ड आपको ही मारा। उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, और ऑटोग्राफ देते देते उन्होंने साइड में उनको ये और बोल दिया कि इसके बाद जिंदगी में कभी भी आउट नहीं कर पाओगे, कह दिया। अब आपके जैसे हमारे जैसे कैसे करते हैं, हमारे अगली बार आउट हो गया और वो कर दिया ना, वो क्या बात होगी यही तो होता है, क्या बात है, होगी क्या बात है। और हमारे पास 20 बातें होते हैं, फिर ऐसे हो गया, ऐसे होगी थी, ऐसे हो गया, ऐसे होगी थी। उसके बाद टेस्ट में, T20 में, मेरे दोस्तों आईपीएल भी खेल के गया है, मतलब बहुत पुराना खिलाड़ी नहीं, तो टेस्ट में, T20 में, टेस्ट क्रिकेट में 37 बार उस मैच के बाद आमना सामना हुआ। अब 37 बार आमना सामना हुआ, अपन भूल जाए 3 दिन पुरानी बात, किसको क्या बोला था, कोई अगला याद दिलाता है, जरूरत नहीं, ये बोला था, अच्छा करो, बात समझ नहीं। 37 बार मायने रखता है, और 37 के 37 बार क्या सचिन को याद रहा होगा, और 37 बारी में से एक बारी भी आउट नहीं कर पाए, एक बारी। अब ये था कि बोल दिया, उस बात को बोल के पूरा करना। क्यों है भैया, क्रिकेट के माध्यम से उनके पास इतनी चीजें हैं, आज उनके पास, और वो मतलब इतना होगा, उनको खुद ही नहीं पता उनके पास कितना है, खुद पता ही नहीं उनको। क्यों नहीं आए, जो आदमी अपने ऊपर इतना काम करता हो, क्यों नहीं आएगा भैया? सेल्फ इंप्रूवमेंट की निशानी है ये, कंसंट्रेट। अब नहीं तो एक बात बताओ, जब वो 20-30 शतक मार चुके थे, मैं फुटबॉल का एग्जांपल देता हूं आपको, हो सकता है थोड़ा, क्योंकि मैं क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूं, तो ठीक है कि भारत में रहने वाला हर किसी को क्रिकेट की थोड़ी मोटी नॉलेज होती है, उतनी जी मुझे बस। अब एक बात समझो, एक खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के, और एक ना वाइने रूनी खिलाड़ी हुए हैं, वाइने रूनी इंग्लैंड के फॉरवर्ड थे। 2006 का वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं। उस टाइम मतलब वो कॉलेज, मतलब ये स्कूल टाइम था, तो उस टाइम हम लोग देखते हुए थे, थोड़ा इंटरेस्ट था। और अब क्या रहता है कि भाई दोनों खिलाड़ी एक टक्कर में,
बशर्ते वाइने रूनी को ज्यादा तेज माना जाता था कि ये दोनों की उम्र लगभग 20-22 की समथिंग में थी। अब ये ज्यादा तेज है इंग्लैंड वाला, वो पुर्तगाल वाला फ्रांस उससे शुरू है, अच्छा खिलाड़ी है लेकिन ये ज्यादा बेस्ट, मतलब दोनों में तुलना की जाए। क्यों? उसकी स्पीड, उसके शूट, ये वो दोनों की एज सेम। ये बात है 2006 के वर्ल्ड कप की। उन दोनों की ना आपसी किसी एक मैच में, इंग्लैंड का पुर्तगाल का मैच चल रहा था, पुर्तगाल ने हरा दिया था सेमीफाइनल में शायद या क्वार्टर फाइनल के अंदर, तो उन दोनों की आपस में अच्छी खासी कहासुनी हुई थी। भाई दो बढ़िया खिलाड़ी हो गए तो दोनों तरफ से देश के ऊपर बात आ जाती है। जैसे अभी पाकिस्तानी कप्तान ने नहीं कहा बाबर आजम ने कि हमारी विराट कोहली से तुलना मत करो भैया, हम तुमके पैर पकड़ लें, लेकिन बात देश की आ जाती है तो हम करें क्या, मजबूर हो जाते हैं, पैर के हाथ नहीं लगा पाते। हाँ हम इसी देश में होते तो भैया हम, क्योंकि वो भैया भगवान है, भगवान। पहले अमिताभ बच्चन के पास एक केबीसी में ना एक कोई लेडीज आई थी, उन्होंने बोला कि मैं, हाँ उन्होंने बोला कि मैं आपके हाथ के टच करना चाह रही हूँ। बोला इसके पीछे रीजन क्या है? बोला कोई तो दैवीय शक्ति आपके पास जो आप यहाँ तक पहुंचे, नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है यहाँ तक पहुंचना। मैं दैवीय शक्ति को टच कर दूंगी तो शायद ऐसा हो सकता है कि मेरी किस्मत बदल जाए। बोला जाता है आफ्टर रेखाएं बोली जाती है। बोला कि फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन ने एक बार बताया था कि जो ये मुकेश अंबानी के फादर थे ना, धीरू भाई अंबानी, तो बोला कि जब मेरा बुरा वक्त था ना, मैं अक्सर उनके पास जाता था, उनके पैर पकड़ता था, अक्सर उनके पास जाता था, उनके पैर छूता था अक्सर। बोला कि वो बोलते थे, बोला कि आता क्यों है? दूसरे लोग पूछते थे तो धीरू भाई अंबानी बोला ये की बात कहते थे, बोला देखना कल इसका किस्मत बदलेगी, मैं कह रहा हूँ। उस टाइम वो तो एक पर थे धीरू भाई अंबानी को, बोला देखना इसकी किस्मत बदलेगी। वो तो मतलब ऐसा कहते थे, मतलब उनकी उम्र ज्यादा थी तो वो तो मतलब तो अपनी आवाज में ही कहते थे कि वो ही कहते थे कि देखना इस लड़की की किस्मत बदलेगी। तो फिर उन्होंने बताया था कि ये बात बहुत कम लोगों में होती है कि यार सो इतना ऊंचाई तक है, इसका मतलब कोई तो दैवीय शक्ति ने उसको वहां तक पहुंचाया है, इसका मतलब कुछ तो है भैया यहाँ पर, इसके अंदर कुछ तो है, ये कुछ भी हो इस चेहरे में। और कुल मिलाकर फिर लोग उससे मतलब मिलना या पैर छूना या कोई भी प्रणाम करना पसंद करते हैं। अब बात आई उस वर्ल्ड कप में, दोनों 2006 के वर्ल्ड कप में पुर्तगाल और इंग्लैंड का मैच हुआ, पुर्तगाल जीत गया और दोनों की लड़ाइयां हुई और लड़ाई बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, एक दूसरे को मतलब चोट वोट का सीन आ गया था। तो उसके बाद अब उस खिलाड़ी ने कभी पलट के जवाब नहीं दिया रोनाल्डो ने, और उसके स्टेटमेंट मतलब फोकस उसके ऊपर ज्यादा था वाइने रूनी पर, क्योंकि वो ज्यादा तेज खेलता था। उसके बाद धीरे धीरे आते 2011-12 तक, जैसे हम लोग अभी फुटबॉल खेलना छूट गया था, लेकिन ऐसे देखते रहते थे कभी कभार कि हाँ क्या चल रहा है, उसकी टीम का क्या चल रहा है। तो आते उनका डाउनफॉल आता है। फिर उन्होंने उस सक्सेस को मान लिया, और जब वो 12-15 लोगों में पहुंच जाता है कोई, तो सक्सेस मान ली तो मान ली भैया, बस बात खत्म। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद तो नो डाउट बोर्ड उसके ऊपर अरबों डॉलर खर्च करेगा, उसकी सुख सुविधाएं बढ़ा देगा, जो ये कहेगा वो करेगा, समझ आई बात को। लेकिन उसको ये देखना चाहिए कि उस पोजीशन की सुख सुविधा है वो उसकी नहीं है, पोजीशन से हटेगा, बात खत्म। रोनाल्डो को आज भी दुनिया जानती है, और उससे इतना गुना आगे निकल गया कि लोग उसको भूल भी गए। तो मेरे जैसे बूढ़े बाटे आदमी ध्यान रखते हैं उसका। समझ में आई? तो अब मेरी बात को सुनो कि अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, रोनाल्डो से पूछा गया कि भैया आप इतना क्यों खेल, मतलब इतना प्रैक्टिस क्यों करते हैं? बोला मैं रोनाल्डो हूँ इसलिए करता हूँ। बोला मेरे को भी अगर उस दिन के बाद अगर मिल जाएगा ना, जैसे अक्सर लोग आते हैं ना ऊंचाई पे रहते हैं, उस दिन साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल और फिर मिल जाता है, तो मैं भी ना कहूँ मैं रोनाल्डो हूँ इसलिए, और मैं उस पोजीशन पे बना रहना चाहता हूँ और इसलिए मैं मेहनत करता हूँ। और कमाल की बात देखो, 8 घंटे ग्राउंड पे लगाते हैं मिनिमम 8 घंटे का एवरेज आता है उनका, मतलब छुट्टी के दिन भी कटते तो देख लो एवरेज निकलता उनका कि फुटबॉल ग्राउंड में 8 घंटे लगाते हैं पर डे, मतलब एक तिहाई हिस्सा। मैं हमेशा 8 से 10 घंटे को आपको कहता हूँ। उस आदमी की स्टेटमेंट है कि मतलब आपने तीसरा हिस्सा 33% जिंदगी किस काम के लिए देंगी, तो वो काम आपको कैसे लौटा देगा? सब कुछ लौटाता है, हर काम लौटाता है, किसी काम को 33% का। बात समझ गई? अपने आप आएगा, सब कुछ आएगा। आज उन्होंने, उनका बॉडी टेस्ट हुआ कि भाई इनकी उम्र तो 37 चली गई, 38 चली गई, बॉडी टेस्ट हुआ, उन्होंने साइंस को फेल कर दिया, वो इतने फिट है। कैसे? उन्होंने 23 साल के अंदर जो बॉडी में हार्मोन होते हैं, साइंस पर कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग होगी तो कंप्यूटराइज्ड है, उनकी सर्टिफिकेट कह रहे हैं ये 38 साल का है। कंप्यूटराइज्ड बॉडी टेस्टिंग, एनर्जी लेवल, हार्मोन्स कह रहे हैं कि भाई कहता है कि 40 की उम्र के बाद हार्मोन ऐसे हो जाते हैं इसलिए उसमें बुढ़ापा आ जाता है, उसके हार्मोन्स कह रहे हैं 23 साल का है। 23 साल की बॉडी में जो हार्मोन होने चाहिए भाई कंप्यूटर बाई साइंस, वो उन्होंने 38 साल की बॉडी में कन्वर्ट कर रहे हैं।
इसका मतलब उनको इतना परफेक्शन दे दिया गया कि भैया परफेक्ट प्लेयर। परफेक्ट मतलब इससे ऊपर कुछ ही नहीं है भैया। कैसे किया इन्होंने इसकी, मतलब इतनी उम्र को पीछे कर कैसे लिया? कागजों में आज उतने नहीं है, लेकिन फिट बॉडी इतनी है कि इनको स्टेमिना इतना स्टेमिना है कि पास 23 साल का वाले को इसके साथ खिला दो बराबर खेलेगा। तो ये वहां तक पहुंचे कैसे? यानी वो एक दिन में तो नहीं पहुंचे होंगे। और वही खिलाड़ी ये कहता है कि भाई मेरी मां दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी और मेरे पास तो खरीदने के पैसे भी नहीं थे, तो बस जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, तो मैं तो बस मांग मुंह के करता। अब मुझे एक बात बताओ, सब ये बताओ कि यार ये जो पहुंचे हैं उस ऊंचाइयों तक, अपन ने खेल का एग्जांपल ले लिया, अब से इसी को पढ़ाई का एग्जांपल ले लो। खेल का एग्जांपल मैंने ऐसे लिया, इसलिए दिया कि आप खेल हर बच्चे को थोड़ा ध्यान से सुनना पसंद करता है। आपका एक कैरियर है, सचिन तेंदुलकर वाली बात ऐसे थोड़ी कि यार ये टॉपिक रहेगा क्या बात होगी भाई, चोट लगनी चाहिए। आप फिल्मों में ले लो, एक बार वो कौन सी फिल्म है जिसमें वो ये नहीं कहता कि चुन चुन के बदला लेकर है तेरा फैजल, हाँ वो कुछ ऐसे फिल्म है ना, कौन सी है, हाँ गैंग्स ऑफ वासेपुर में नहीं कहता है वो। यानी आपके अगर दिल में ये बात लग रही है कि आपके घर का स्टेटस भी ऊंचा होना चाहिए, आपके पास भी इस संसार की सुविधाएं अच्छी खासी लेवल पे होनी चाहिए, आप अनुशासनहीन नहीं होंगे, अनुशासित होकर आप भी जिंदगी को अच्छा जिएंगे, तो भी सी बात है ये समय है अपने आप को बनाने का। अगर ये है कि ठीक है यार देखा जाएगा क्या होगा, अपने आप को घोड़ दो 6 महीने में, कह रहा हूं कि लोग आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपके जैसा बनना पसंद करेंगे। अपने आप को मिला दो भी तो ना लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे ना बात करना पसंद करेंगे। और आप जब कहीं भी बैठते हैं, जो बच्चे अक्सर बात करते हैं, कभी कभार सुना करो, एक बहुत अच्छी स्पीकर है जया किशोरी, बहुत अच्छी स्पीकर है। हाँ? कभी कभार मैंने बोला ना कि ऐसा नहीं कि मैं इंटरनेट पे लेकिन मुझे ये पता नहीं कि अब बात रही कि बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, बहुत प्रसिद्ध। उन्होंने बोला कि लोग ना अक्सर सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, क्यों? वो बोलते रहते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि हम बोल वही तो पाएंगे जो हमारे दिमाग में, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। जो हमारे पास है बस उसको आउटपुट दे देंगे हम। लेकिन आप जितना बढ़िया इनपुट लोगे, आपके आउटपुट की सीक्वेंस बढ़ती चली जाएगी। आप हो सकता है ऐसे लोगों से मिलने लग जाएं, ऐसे लोगों को सुनना लगे कि जिनको सुन के आपको लगे कि यार वास्तव में जबरदस्त बात। और जब आपका इनपुट लेवल बढ़ेगा ना, तो आपका आउटपुट लेवल अपने आप बढ़ेगा। मतलब आप किसी को देखते हैं कि ये एकदम से हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी कैसे बन गया, वो इसलिए बन गया क्योंकि उसने इनपुट लेवल बढ़ा दिया हो। समझ आई बात? तो चलो आज थोड़ा सा आपका ज्ञान भी हो गया आपको। और आज ये मेंस्ट्रुएशन की